दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है लेवल 1 पीआरटी का। तो दोस्तों, चलिए हम इसमें आपकी जो मैथ्स कैसा आया है उसको देखते हैं और उसकी आंसर की मैं आपको भी प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जो इसके नंबर हैं। देखिए सी सेट है और ये 91 से लेके 120 तक टोटल 30 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 191 क्वेश्चन है कि भाई यदि a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7 तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों 91 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं 92। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 92 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मंगलवार इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 93। इन्होंने बोला कि भाई सिंप्लीफाई करना है तो 93 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 11/64 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 94 कि भाई यदि त्रिभुज की रचना करने के लिए समबाहु भुजाएं कौन सी हैं। तो 94 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 95। इन्होंने बोला कि भाई इसको आरोही क्रम में आपको बताना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो 95 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 96। यदि आरोही क्रम में लिखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माध्य और बहुलक, मीन एंड मोड इसका करेक्ट आंसर है। अब भाई चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 97। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी पुलकों को रंगा जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक का रंग होगा। तो दोस्तों 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 54 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 कि भाई पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो 98 का ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 540 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 99। यदि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि भाई 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी लंबाई बतानी, नाप बताना। तो 99 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, 21 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 100 क्वेश्चन की ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में। तो ए अकेला उसको कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 100 का 100 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 30 डेज, 30 दिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 101 का कि भाई 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्त है, मतलब HCF बताना है। तो 101 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 7/303 इसका 330 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 102 कि भाई 7 + 2 वर्गमूल 3 का वर्गमूल बताना है। तो 102 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, √2 + √5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 103 कि भाई एक वर्ग और एक के समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो 103 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 104। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। तो 104 का ऑप्शन नंबर 1, 1,14,345 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 105। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, पाई क्या है। तो पाई है दोस्तों एक अप्रिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि भाई 10⁻³ इक्वल 125 है तो 10⁻⁻2x का मान बताना है। तो 105 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 25 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि भाई 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्रमशः 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो भाजक पूछा गया है। तो 107 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 96 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 108वां क्वेश्चन
भाई जो 108वां क्वेश्चन ये बोला गया कि भाई 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या है। तो 108 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 15 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 109 कि भाई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। यदि बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है तो वे संख्याएं बतानी है। तो 109 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 14 और 5 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट वन 110वां कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उससे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई बतानी है। तो 110 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 4 सेंटीमीटर करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं 111 यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 4 33 सही 1/3% हानि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि भाई 12 1 0 1 2 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 112 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 113 378 गुना 236 गुना 459 गुना 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई 113 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 114 दिए गए आंकड़ों का मध्य है यदि 4.5 है तो उसका मध्य क्या होगा। मतलब आपको बताना है इसका मीडियन। तो 114 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 4.5। ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं कि भाई संख्यांकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो भाई 115 का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर 1 R.A. फिशर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि भाई यदि ट्रायंगल ABC के मध्य बिंदु DEF है तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 116 का बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 117 क्वेश्चन कि भाई यदि दिए गए आंकड़ों का समानांतर माध्य A है ज्यामितीय माध्य G है हरात्मक माध्य H है तो आपको बताना है क्या होगा इसमें ठीक होगा। तो भाई 117 का ऑप्शन नंबर 3 A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G और G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन 118 यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो 118 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 5/36 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 119 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। तो 119 का बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास रामानुजन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। लास्ट वन क्वेश्चन है कि भाई यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है तो कमरे की ऊंचाई बता दी 11 मीटर तो छत का क्षेत्रफल पूछा है। तो 120 का बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 200 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये आज हुआ है कुछ ही समय पहले आपका यूपी टेट का एग्जाम था। ये जो वो हुआ जो एक बार कैंसिल हो गया था उसकी भी मैंने आंसर की डाली थी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी। यूपी टेट का है किसका सॉल्यूशन दिया मैंने दोस्तों मैथमेटिक्स का। ठीक है कौन सा लेवल है प्राइमरी लेवल या इसको आप लेवल 1 भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आंसर की थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।